फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं समय और आप देख रहे हो अप टू नाउ चैनल। तो फ्रेंड्स आज है 14 मई 2020, यानी कि 14 मई 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। Name the department which has partnered with which startup named SafeJob and Seekify to power सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव, यानी कि उस विभाग का नाम बताना है जिसने सेफ जॉब और सिकीपाई नाम के स्टार्टअप के साथ साझेदारी की ताकि सुरक्षा स्टोर पहल है उसकी शुरू की जा सके। तो ये डिपार्टमेंट जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उसने पार्टनर किया है किसके साथ? दो टेक स्टार्टअप है, एक तो सेफ जॉब है और दूसरा है सिकीफाई, टू यूज़ द टेक्नोलॉजी इन द लोकल किराना स्टोर लेवल टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, यानी कि जो लोकल किराना स्टोर रहते हैं उसके स्तर पे जो कोरोना वायरस है उसका प्रसार ना हो, इसलिए तकनीक का यूज़ करके ये जो दोनों स्टार्टअप कंपनी है इसने डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के साथ में पार्टनरशिप की है। तो द इनिशिएटिव ऑफ सुरक्षा स्टोर इज टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड केयर अबाउट द हेल्प ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द आफ्टर द लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कि जो कोविड-19 जो महामारी है उसकी वजह से जो भी लॉकडाउन है उसके दौरान और उसके बाद भी जो जो जितने भी स्टोर है उसकी सुरक्षा होगी, यानी कि उसकी ध्यान रखा जाएगा हेल्थ का, पीपल का। और ये जो प्रोटोकॉल है ये किसने डिज़ाइन किया है? ये डिज़ाइन किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि FSSAI, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, विच इंक्लूड द सोशल डिस्टेंसिंग एंड हाइजीन एट ऑल द रेंटल शॉप्स, यानी कि जितनी भी रेंटल शॉप्स है, किराना स्टोर है, उसकी सुरक्षा की जाएगी किससे? कोरोना वायरस से, यानी कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाई जाएगी और दूसरी जो हाइजीन है वहाँ की साफ़ सफाई उसकी भी ध्यान रखा जाएगा। और जो FSSAI है यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी अगस्त 2011 में। और इसकी जो चेयरपर्सन है वो है रीटा तेवटिया। और इसका जो पेरेंट एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और उसके अलावा जो MCA हैं, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, और उसकी स्थापना हुई थी 2 सितंबर 1946 में। और इसके जो मिनिस्टर हैं वो है रामविलास पासवान। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेम द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन विच इन पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज एंड नर्सिंग नाउ हैज़ रिलीज द फर्स्ट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स नर्सिंग 2020 रिपोर्ट, यानी कि उस विश्व संगठन का नाम बताना है जिसने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज और नर्सिंग नाउ के साथ साझेदारी करके द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग 2020 रिपोर्ट जारी की है। तो ये रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया WHO। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने पार्टनरशिप विद द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज एंड नर्सिंग नाउ हैज़ रिलीज द फर्स्ट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स नर्सिंग 2020 रिपोर्ट अमिड कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कि जो कोविड-19 महामारी है उसी के मद्देनज़र उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग 2020। और इसकी अकॉर्डिंग उसके अनुसार इन्होंने ये बताया है कि जो वर्ल्ड वाइड टोटल 28 मिलियन नर्सेज है, और वो अभी जो ग्लोबल शॉर्टफॉल कितना है, अभी कमी कितनी है, इनकी कमी है अभी 5.9 मिलियन की अभी भी कमी है, यानी कि टोटल जो रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड वाइड वो है 33.9 मिलियन की, जिसमें से अभी 28 मिलियन है और इतना शॉर्टफॉल है। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह डेली मॉर्निंग में 6 o'clock करंट अफेयर की वीडियो पाना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बने बेल आइकन को प्रेस करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फंड रेज बाय द यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स पार्टनर एजेंसीज फॉर एसेंशियल्स विद इन वल्नरेबल कंट्रीज, यानी कि संयुक्त राष्ट्र और इसकी साझेदार एजेंसियों द्वारा कमज़ोर देशों के भीतर अनिवार्य रूप से उठाए गए फंड का मूल्य क्या है? यहाँ कमज़ोर देश का तात्पर्य है वो देश जिनके ऊपर कोरोना महामारी का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो उसी के अंदर से यूनाइटेड नेशंस ने
जो इसेंशियल्स है उसके लिए फंड रेज करने का इन्होंने जो है आग्रह किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 6.7 बिलियन। और इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो जो कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में संयुक्त राष्ट्र और उसकी जो साझेदार एजेंसी है उसने सरकार, कंपनियों और अरबपतियों से अपील रिक्वेस्ट की है कि वो जो और इन देशों के वित्त रिक्वेस्ट की है जो इससे ज़्यादा पीड़ित है, तो उनको बोला कि जो आवश्यक धन है उसके लिए 6.7 बिलियन डॉलर का दान करे ताकि जो इसेंशियल सर्विस है वो प्रोवाइड की जा सके। और यूनाइटेड जो नेशन है उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है और इसकी जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मेल टू फीमेल रेशियो ऑफ द सब्सक्रिप्शन एनरोलमेंट अंडर द अटल पेंशन योजना विच हैज़ कंप्लीटेड इट्स 5 ईयर रिसेंटली। यानी कि अटल पेंशन योजना के तहत सदस्यता नामांकन का पुरुष से महिला अनुपात क्या है जिसने हाल ही में अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं। तो ये जो रेशियो है ये 57-43 है, यानी कि 57% तो मेल है इसमें और 43% जो है वो फीमेल है। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जो टोटल इनरोलमेंट अंडर द अटल पेंशन योजना स्टूडेंट 2,23,54,000 और 28। तो टोटल इतने आवेदन इसके लिए हो चुके हैं और इसका अभी 5 साल भी कंप्लीट हो गया है। और द स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड कंप्रहेंसिवली अक्रॉस द कंट्री कवरिंग ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यानी कि ये पूरे राष्ट्र में जो ये स्कीम है ये इम्प्लीमेंट की गई है और इसमें सब स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है वो शामिल है। और इसमें जो मेल टू फीमेल सब्सक्रिप्शन रेशियो है वो अटल पेंशन योजना के लिए है 57-43, ये आपको याद रखना है। और ये जो स्कीम है ये किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, ये की जाती है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA के द्वारा ये एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। और फाइनेंशियल ईयर जो 2019-20 है उसमें लगभग 70 लाख और सब्सक्राइबर जो है इसमें शामिल हो चुके हैं, इस स्कीम के अंडर जुड़ चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द वर्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन द कंट्री। यानी कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में शिशु मृत्यु दर सबसे खराब है। तो ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश में जो शिशु की मृत्यु की दर है वो सबसे खराब है। उसके अलावा मध्य प्रदेश ने अभी एक नई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम लॉन्च की है FIR आपके द्वार योजना, जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट है 23 पुलिस स्टेशन में, जिसमें आपको FIR लॉन्च करने के लिए वहाँ विजिट नहीं करना पड़ेगा किसी भी पुलिस स्टेशन और आपको सिर्फ 100 डायल करना है और उसी पे आपकी FIR दर्ज की जाएगी। उसके अलावा जो केरला है तो केरला ने SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में का जो इंडेक्स है उसमें फर्स्ट रैंक हासिल की है। और जो नागालैंड है उसकी कैपिटल है कोहिमा और उसके अभी मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर है वो है नेफ्यू रियो और इनके गवर्नर हैं RN रवि। और जो बिहार है इसकी कैपिटल है पटना और यहाँ के मौजूदा जो मुख्यमंत्री है वो है नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर है फगू चौहान। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। डाटा रिलीज बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया स्टेटेड दैट इंडियाज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो IMR है हैज़ इम्प्रूव्ड वेरी मार्जिनली फ्रॉम 33 पर 1000 लाइव बर्थ्स इन 2017 टू 32 इन 2018। यानी कि इसकी जो रेट है वो अभी पहले 1000 में 33 जो बच्चे हैं वो मरते थे और अभी ये घट के सिर्फ 32 पे आ गई है, यानी कि बहुत कम इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके अलावा द रिपोर्ट स्टेटेड दैट मध्य प्रदेश हैज़ द वर्स्ट IMR इन द कंट्री एट 48 एंड नागालैंड स्टैंड एट द बेस्ट एट 4। यानी कि नागालैंड सबसे ऊपर है इसमें और नागालैंड में सिर्फ 1000 बच्चों पे सिर्फ 4 की मृत्यु होती है। और जो मध्य प्रदेश है उसकी स्थिति सबसे ख़राब है, उसमें 1000 बच्चों में 48 की मृत्यु हो जाती है। और 2017 में मध्य प्रदेश का जो IMR रेट था वो 47 था और अभी ये और घट के 48 हो गया। और उसके अलावा जो जो बड़े स्टेट है यानी कि बड़े राज्यों में केरला ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और उनका जो डाटा है वो सिंगल डिजिट में है, यानी कि उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो 7 है। और आल्सो ओनली केरला स्टेट हैज़ नाउ अचीव्ड द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन दिस रिगार्ड। यानी इस संबंध में
जो सतत विकास लक्ष्य हैं वो यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग केरला ने अचीव कर लिया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेम दी फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर हु हैज़ वन दी फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 फॉर एशिया ओशानिया जोन, यानी कि उस प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम बता रहे हैं जिसने एशिया ओशानिया क्षेत्र के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीता है। तो ये जीता है सानिया मिर्जा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया सानिया मिर्जा। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। इंडियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा हैज़ क्रिएटेड न्यू हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 फॉर एशिया ओशनिया जोन, यानी कि ये पहली भारतीय टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा बन गई है जिसने ये कप जीता है। और उसने डिसाइड किया है टू गिव ए प्राइज मनी ऑफ $2000 टू दी तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प बैटल अगेंस्ट कोरोना वायरस, यानी कि सानिया मिर्जा जो कि तेलंगाना से बिलोंग करती है, उन्होंने तेलंगाना जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है उसमें $2000 का योगदान दिया है ताकि जो बैटल है अगेंस्ट कोरोना वायरस की जो लड़ाई है उसमें सहयोग किया जा सके। और तेलंगाना उसकी कैपिटल है हैदराबाद और वहाँ के अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो है के चंद्रशेखर राव। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द रजिस्ट्रेशन कमेटी under the Central Insecticides Board and Registration Committee recommended a complete ban on the use of which antibiotic on crop with immediate effect, यानी कि केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति के तहत पंजीकरण समिति ने तत्काल प्रभाव से फसलों पे किस एंटीबायोटिक के उपयोग पे पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। तो ये जो दो एंटीबायोटिक है ये है एक तो स्ट्रेप्टोमाइसिन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन, इन दोनों पे अभी प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो द रजिस्ट्रेशन कमेटी अंडर द सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी रिकमेंडेड ए कंप्लीट बैन ऑफ द यूज ऑफ एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन ऑन क्रॉप विथ इमीडिएट इफेक्ट, और इट सजेस्टेड दैट द अदर ऑप्शंस फॉर अवेलेबल फॉर बैक्टीरियल डिजीज कंट्रोल, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज कंट्रोल के लिए और भी जो विकल्प है वो उपलब्ध है। और ये जो डिसीजन है ये जो 414वीं जो मीटिंग थी आरसी की जो हुई थी 1 मई 2020 को, उसमें ये निर्णय लिया गया है। और ये जो रिपोर्ट है ये किसके साथ शेयर की गई है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन फॉर नेसेसरी एक्शन ऑफ सजेस्टिंग अल्टरनेटिव, यानी इसके दूसरे जो विकल्प है उसके सुझाव के लिए जो रिपोर्ट है ये किसके साथ साझा की गई है? ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेम द डिजिटल कॉन्फ्रेंस लॉन्च बाय द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हर्षवर्धन ऑन ओकेजन ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे मई 11, 2020, यानी कि राष्ट्रीय जो प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 2020 को मनाया गया था, उसके अवसर पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन द्वारा शुरू किए गए डिजिटल सम्मेलन का नाम बताना है। तो ये जो सम्मेलन है ये किया था रीस्टार्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रीस्टार्ट। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ साइंस एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हर्षवर्धन एड्रेस ए डिजिटल कॉन्फ्रेंस रीस्टार्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस टू सेलिब्रेट द नेशनल टेक्नोलॉजी डे, यानी कि जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे था 11 मई, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस एड्रेस की और जिसका नाम है रीस्टार्ट और जिसकी फुल फॉर्म है रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये ऑर्गेनाइज बाय द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स रिपोर्टेड दैट नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ए PSU अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड हाउ मच ग्रोथ इन फर्टिलाइजर सेल इन अप्रैल 2020, यानी कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड भारत सरकार के तहत PSU है, तो उसने अप्रैल 2020 में उर्वरक की बिक्री में कितनी वृद्धि पंजीकृत की है? तो ये की है 71%, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 71%। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स रिपोर्टेड दैट नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ए PSU अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड 71% ग्रोथ इन फर्टिलाइजर सेल इन अप्रैल 2020।
और ये अब जो कड़ी से कड़ी अभी लॉकडाउन में जो रेस्ट्रिक्शन थी उसके बावजूद भी जो कंपनी है उन्होंने एक रिकॉर्डेड फर्टिलाइजर सेल किया 3.62 लाख मीट्रिक टन का अप्रैल 2020 में। और जो 2019 में था, अप्रैल 2019 इसी सेम टाइम में वो सेल था 2.12 लाख मीट्रिक टन। और अभी जो अप्रैल 2020 में हुआ है वो 3.62 मीट्रिक टन हुआ है, यानी कि 71% की ग्रोथ हुई है। और जो केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज है वो है राव इंद्रजीत सिंह के पास, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मनसुख अल मंडाविया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा हेल्पलाइन विच वाज लॉन्च बाय एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल टू रिलीव द डिस्ट्रेस ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी। यानी कि केंद्रीय उड़ीसा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन का नाम बताना है, जिसे छात्र समुदाय के संकट को दूर करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था भरोसा, यानी कि इस हेल्पलाइन का नाम है भरोसा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो भरोसा हो गया। और इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो जो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी कि एचआरडी मिनिस्टर है श्री रमेश पोखरियाल, जिनको निशंक के नाम से जाना जाता है, उन्होंने लॉन्च किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा हेल्पलाइन भरोसा। और इसके जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 08046801010 थ्रू ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म इन न्यू दिल्ली इन ऑर्डर टू रिलीव द डिस्ट्रेस ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी ड्यूरिंग द ट्रबल टाइम ऑफ कोविड-19। यानी कि कोविड-19 का जो मुश्किल समय है उसमें स्टूडेंट को जो डिस्ट्रेस उसको हो रहा है उसको रिलीव करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो फ्रेंड, आज की करंट अफेयर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, कमेंट और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप बने रहे करंट अफेयर के डेली वीडियोज़ के साथ। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।